हेलो फ्रेंड्स साइंस बाय गालिब सर में आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ पे हम लोग क्लास 7 का चौथा चैप्टर एसिड बेस और सॉल्ट से रिलेटेड हम लोग 30 एमसीक्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक क्वेश्चन को करते हैं। तो फ्रेंड्स इससे पहले हम लोग 3 वीडियोस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 क्लास 7 का जो साइंस है उसका एमसीक्यू ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखें हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उसको देखिए और उसका पीडीएफ भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसिड। एसिड का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो पहला है ऑप्शन बिटर टेस्ट, अगला है स्वीट टेस्ट, सावर टेस्ट, साल्टी टेस्ट। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो एसिड जो होता है, याद रखिएगा, एसिड का जो टेस्ट होता है एकदम सिंपल है, क्या होता है? सावर होता है। जबकि बेस का अगर बात करेंगे तो बेस का टेस्ट क्या होता है? बेस का जो टेस्ट होता है वह होता है बीटर टेस्ट होता है। और सॉल्ट का अगर हम बात करेंगे, सॉल्ट का टेस्ट क्या होता है? तो सॉल्ट जो होता है सॉल्टी होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कौन आंसर सही हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एसिड। नेचुरल एसिड का कौन सा एग्जाम्पल है? ऑप्शन है विनेगर, सोप, बेकिंग सोडा, अमोनिया। तो नेचुरल एसिड हम लोग बोलते हैं दोस्तों, नेचुरल एसिड को ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। तो फल फ्रूट से रिलेटेड और भी बहुत सारा जानवर से भी, लेकिन जैसे टर्टरिक एसिड हो गया, ठीक है, लैक्टिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, ये सब को हम लोग बोलेंगे नेचुरल एसिड। और ये नेचुरल इनका स्रोत होता है, नेचुरल स्रोत से मतलब नेचुरल स्रोत से ये प्राप्त होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें नेचुरल एसिड कौन है? तो देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे अमोनिया, तो अमोनिया का होता है NaCl, ये बेस होता है। बेकिंग सोडा ये भी आपका बेस होता है, NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। सोप भी क्या होता है? सोप जो होता है पोटेशियम या सोडियम का। फैटी एसिड का सॉल्ट होता है। और विनेगर जो हो गया, विनेगर याद रखिएगा, विनेगर में कौन एसिड होता है? एसिडिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका वो क्या होगा? आपका नेचुरल एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट कलर डज ब्लू लिटमस पेपर टर्न व्हेन डिप्ड इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। ऑप्शन है रेड, ग्रीन, येलो, नो चेंज। तो अगर आप ब्लू लिटमस को डालते हैं, किस में डालते हैं? एसिड में। तो याद रखिएगा एसिड खतरनाक होता है और ये बना देता है रेड। क्या बना देता है? रेड। रेड किसको बनाएगा? ब्लू को। तो अगर ब्लू लिटमस को एसिड में डालिएगा तो रेड कर देगा, क्योंकि एसिड जो होता है खतरनाक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो एसिड जो है ब्लू लिटमस को क्या बना देगा? रेड बना देगा। और बेस में अगर रेड लिटमस को डालेंगे तो बेस क्या कर देगा? ब्लू बना देगा। इसको ध्यान रखिएगा, बेस क्या करेगा? बेस जो है रेड को क्या करेगा? ब्लू बना देगा। किसको? रेड को। रेड को ब्लू बनाएगा और एसिड जो है ब्लू को क्या बनाएगा? रेड बनाएगा। ठीक है, तो लिटमस दो तरह का होता है, एक ब्लू लिटमस होता है और एक रेड लिटमस होता है। ठीक है, रेड लिटमस याद रखिएगा, जब बेस डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा और ब्लू लिटमस में जब एसिड डालेंगे तो क्या हो जाएगा? वो रेड हो जाएगा। ठीक है, तो रेड से ब्लू बन रहा है, इसका मतलब क्या है? बेस है। और ब्लू से रेड बन रहा है, इसका मतलब क्या है? एसिड। तो एसिड में जब हम डालेंगे तो ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ए बेस। इसमें कौन सा सब्सटेंस बेस है? तो देखिए लेमन जूस, इसमें क्या होता है? एसिड होता है। विनेगर एसिड होता है, एसिडिक एसिड। बेकिंग सोडा क्या है? ऊपर आपको बता चुके हैं, इसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है। और ये क्या होता है? बेस होता है। शुगर जो होता है ना ही एसिड होता है ना ही बेस होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंडिकेटर यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस। किसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं एसिड और बेस को पहचानने में? ठीक है, मतलब एसिड बेस इंडिकेटर कौन है? ऑप्शन है टर्मरिक, सॉल्ट, वाटर और शुगर। तो ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा टर्मरिक जो होता है बेस में यह हो जाता है रेड। बेस में क्या हो जाता है? रेड। और एसिड में इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस कलर का था उसी कलर का रहेगा, मतलब येलो का येलो रहता है। ठीक है, तो टर्मरिक क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जो पहचानता है कौन एसिड है और कौन बेस है, कैसे अपने कलर को चेंज करके। ठीक है, और इसको हम लोग नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं। बेस में रेड रहेगा और एसिड में येलो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, बी ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड। अगला ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस इज रिलीज्ड, नो गैस इज रिलीज्ड। मतलब कौन सा गैस रिलीज होगा? तो जब भी एसिड जो है याद रखिएगा मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल का सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, मेटल का सॉल्ट, जो मेटल है उसका सॉल्ट बनाएगा। अब प्लस क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जैसे
Na+HCl, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा NaCl। अब प्लस क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो जब भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा गैस निकालेगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे कॉपर अगर रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो कॉपर का रिएक्शन अगर किसी एसिड के साथ होता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जो होता है हाइड्रोजन के नीचे होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंस। न्यूट्रल सब्सटेंस का एग्जाम्पल कौन है। ऑप्शन है वाटर, लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, विनेगर। तो देखिए लेमन जूस क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है। सोप सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन होता है। विनेगर क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन होता है। लेकिन याद रखिएगा वाटर जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। उसी तरह NaCl जो है ये भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो सॉल्ट में भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब थ्योरी आपको बताएंगे। सॉल्ट भी एसिडिक होता है, बेसिक होता है और न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो वाटर याद रखिएगा न्यूट्रल होगा। और किसी भी न्यूट्रल सब्सटेंस में अगर आप लिटमस को डालते हैं तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, लिटमस का जो भी कलर था वही कलर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन चेंजेस द कलर ऑफ द टर्मरिक इंडिकेटर फ्रॉम येलो टू रेड, द सॉल्यूशन इज। एक सॉल्यूशन जो है टर्मरिक का कलर जो है चेंज कर देता है, येलो से क्या बना देता है, रेड। तो ऊपर आपको बता चुके हैं रेड कब होगा, टर्मरिक रेड कब होगा, जब उसको बेस मिलेगा तब। मतलब सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, बेसिक सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए जब भी हल्दी वल्दी गिर जाता है शॉर्ट आउट पर, फिर उसको जब सोप सॉल्यूशन लगाते हैं तो वो रेड हो जाता है, ठीक है। तो हल्दी में क्या होता है, हल्दी समझ गए। और हल्दी जो है जैसे ही सोप से, सोप क्या होता है, बेस होता है, तो बेस जैसे ही हल्दी से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट डज ए बेस फील लाइक टू टच। बेस को टच करने पर कैसा फील होगा। ऑप्शन है स्मूथ, स्लिपली, रफ, स्टिकी। तो बेस जो होता है स्लिपली होता है, याद रखिएगा बहुत सॉफ्ट होता है, और इसको अगर टच करते हैं तो ये स्लिपी फील होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बेस। बेस का कौन प्रॉपर्टी है। ऑप्शन है टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, हैज ए सावर टेस्ट, फील स्लिपली, रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो देखिए बेस जो है बहुत सारा इसका प्रॉपर्टीज है। एक तो यह रेड लिटमस को ब्लू में बदलेगा, दूसरा इसका जो टेस्ट होता है बिटर होता है, तीसरा याद रखिएगा इसको अगर आप टच करते हैं तो ये स्लिपरी, ठीक है, टच में मतलब स्लिपरी फील होगा जब इसको टच करेंगे तब। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का कौन सा एग्जाम्पल है। तो देखिए एसिडिक एसिड, साइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सब क्या है, वीक एसिड है, क्योंकि ये आपका नेचुरल एसिड है। तो नेचुरल एसिड जो होता है वो जनरली आपका क्या होता है, वीक होता है। लेकिन ये जो एसिड देख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड होता है, या इसी को आप मिनरल एसिड भी बोल सकते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर कौन है। ऑप्शन है लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथलीन और बोरोथाइमोल ब्लू। तो याद रखिएगा नेचुरल इंडिकेटर में बहुत सारा आएगा, जैसे एक हो गया आपका लिटमस, लिटमस में दोनों आ गया ब्लू और रेड। दूसरा याद रखिएगा टर्मरिक, उसके बाद रेड कैबेज याद रखिएगा, रेड कैबेज भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद चाइना रोज याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चार मेनली आपको नेचुरल इंडिकेटर होगा, इसके अलावा भी होता है, नहीं चार आपको ध्यान रखना है। और सिंथेटिक में बात करेंगे तो मिथाइल ऑरेंज होगा सिंथेटिक में, उसके बाद फेनोल्फथलीन होगा, ठीक है, और उसके मिथाइल ऑरेंज हो गया, फेनोल्फथलीन हो गया, ठीक है। ये सब आपका क्या हो गया, ये सब आपका सिंथेटिक इंडिकेटर हो गया, ठीक है। तो नेचुरल बोला है तो यहाँ पे नेचुरल कौन हो जाएगा, लिटमस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कलर डज फेनोल्फथलीन टर्न्स इन बेसिक सॉल्यूशन। फेनोल्फथलीन जो है बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो जाता है। तो याद रखिएगा फेनोल्फथलीन जो है एसिडिक सॉल्यूशन अगर रखेंगे तो यह कलरलेस हो जाएगा, जबकि बेसिक सॉल्यूशन रखेंगे तो ये पिंक हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का फार्मूला क्या होता है। तो याद रखिएगा NaCl को हम लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, या इसी को हम लोग टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस विल टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। कौन सा सब्सटेंस जो है रेड लिटमस को ब्लू में बनाता है, ठीक है। तो रेड से ब्लू कौन बनाएगा, बेस बनाएगा। ऑप्शन है सोप सॉल्यूशन, लेमन जूस, विनेगर, टोमेटो जूस। तो ये तीनों के तीनों क्या है, एसिड है, और सोप सॉल्यूशन क्या है, बेस। तो ये बेस जो है रेड को क्या बना देगा, ब्लू बना देगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज डाइल्यूटेड विथ वाटर। किसी एसिड को अगर डाइल्यूट करते हैं मतलब उसमें वाटर ऐड करते हैं तो क्या होगा, तो उसका जो एसिडिटी है क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है।
तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि इंक्रीज है, और बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। तो अगर किसी भी एसिड को आप डाइल्यूट कर रहे हैं, डेट मीन्स आप वाटर ऐड कर रहे हैं, डेट मीन्स उसका जो एसिडिटी है, मतलब हाइड्रोजन का जो पावर है, हाइड्रोजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल न्यूट्रलाइज एन एसिड। एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करता है? ऑप्शन है बेस, एसिड, वाटर और सॉल्ट। तो सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। तो याद रखिएगा एसिड और बेस एक दूसरे का अपोजिट होता है। एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब एसिड बेस को खत्म कर देगा और बेस एसिड को खत्म कर देगा। तो एसिड और बेस जो होता है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, एक दूसरे को जो नेचर है उसको समाप्त कर देता है। और एसिड और बेस जब रिएक्शन करता है तो उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, और उस केस में सॉल्ट और वाटर बनता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकर्स व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद टुगेदर। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो कौन सा रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और क्या प्रोडक्ट बनाएगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर टर्न्स रेड इन एसिडिक सोल्यूशन। कौन सा इंडिकेटर है जो एसिडिक सोल्यूशन में रेड हो जाएगा और बेसिक सोल्यूशन में ब्लू हो जाएगा? ठीक है, तो वो कौन है, लिटमस है। एसिडिक सोल्यूशन में रेड हो जाएगा और बेसिक सोल्यूशन में ब्लू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ एन एंटा एसिड। एंटा एसिड का रोल क्या है? तो देखिए एंटा एसिड मतलब होता है एसिड का दुश्मन, मतलब एंटा एसिड एक तरह का बेस होता है। और एंटा एसिड याद रखिएगा, दो एंटा एसिड होता है, एक MgOH2 जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, और एक होता है केलामीन, ठीक है, और एक बेकिंग सोडा भी यूज किया जाता है, NaHCO3। ये सब एंटा एसिड होता है। तो जनरली हम लोग स्टोमेक में जब एसिडिटी अधिक हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा तीखा सामान खा लिए तो एसिडिटी अगर अधिक हो जाता है, HCl अधिक प्रोडक्शन हो जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एंटा एसिड का रोल क्या होता है, यह न्यूट्रलाइज करता है किसको, स्टोमेक में जो HCl एक्सेस हो गया उसको। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन द स्टोमेक। स्टोमेक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज कॉमनली यूज्ड इन सोप मेकिंग। सोप को बनाने में, सोप मेकिंग में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखिएगा दो चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, एक NaOH और दूसरा इस्तेमाल करते हैं KOH। तो सोडियम का भी सॉल्ट बनता है और पोटासियम का भी सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो NaOH और KOH दोनों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ए और बी यहाँ पे दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तो विनेगर में एसिडिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज कीजिएगा, तो एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करना है तो हमको बेस यूज करना है। तो बेस में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यूज कर लीजिए, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड यूज कीजिए, या लाइम वाटर यूज कर लीजिए, CaOH2, ठीक है, या कैल्शियम कार्बोनेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? तो बेकिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हो गया NaCO3, और इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन से कौन इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए प्लांट्स तो इफेक्ट होगा, एक्वेटिक लाइफ भी इफेक्ट होगा, फर्टिलिटी भी इफेक्ट होगा, ठीक है। इंक्रीज सॉइल ऑफ फर्टिलिटी गलत है, क्योंकि फर्टिलिटी जो सॉइल का है डिक्रीज कर जाएगा और मोनूमेंट्स का डैमेज भी होगा। तो अगर एसिड रेन है तो उससे जो भी मोनूमेंट्स है, लाल किला है, ताजमहल है, जो भी मोनूमेंट्स है वो भी नुकसान होगा उनका। उसके बाद जो सॉइल का फर्टिलिटी है डिक्रीज कर जाएगा। एक्वेटिक लाइफ जो है मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एसिड रेन जो होता है खतरनाक होता है, और जो प्लांट्स है उनको भी यह डैमेज करेगा। तो यहाँ पे कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे गलत ऑप्शन को चुनना था। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद बेस इन इक्वल अमाउंट्स। एसिड और बेस को अगर इक्वल अमाउंट्स में मिलाते हैं तो क्या होगा? तो देखिए एसिड और बेस को जब इक्वल अमाउंट्स में मिलाते हैं तो एसिड और बेस क्या करेगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा और सॉल्ट और वाटर बनाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग ए सोल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर इज टू। अगर आप एसिड और वाटर मतलब एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं तो क्या कीजिएगा? तो देखिए एसिड और वाटर को मिक्स कर रहे हैं, तो याद रखिएगा जब भी एसिड का डाइल्यूशन करेंगे, मतलब आप एसिड को अगर वाटर में मिलाइएगा तो ध्यान रखिएगा वाटर में एसिड को डालना है, वाटर में एसिड को थोड़ा थोड़ा डालना है और उसको मिलाते रहना है, हिलाते रहना है,
क्योंकि वाटर को मतलब एसिड और वाटर जब मिलेगा तो बहुत सारा हीट जनरेट होगा जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी निकलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एक्सप्लोसिव भी हो सकता है, इसीलिए वाटर में एसिड को हम लोग मिलाएंगे और एसिड को ड्रॉपर बाय ड्रॉपर गिराएंगे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऐड एसिड टू वाटर। एसिड को क्या करना है आपको वाटर में मिलाना है ड्रॉपर की मदद से और उसको कंटिन्यू क्या करना है आपको स्टीरिंग करना है, मिक्स करते रहना है। अगला क्वेश्चन है प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बता दिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है क्या होता है, सॉल्ट और क्या होता है, वाटर होता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सॉल्ट एंड वाटर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कौन गुड कंडक्टर होता है, तो जो एसिड बेस और सॉल्ट होगा वो तीनों के तीनों गुड कंडक्टर होता है। ग्लूकोज होगा नहीं, शुगर होगा नहीं, यूरिया होगा नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसीलिए गुड कंडक्टर होगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और यहाँ पे हम लोग क्लास 7 के जो चौथा चैप्टर था एसिड बेस और सॉल्ट उससे रिलेटेड मोस्ट 30 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और आशा करते हैं आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।